हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की क्या रीडिंग है, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है और उसी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे। ठीक है डियर गाइस, तो देख लेते हैं कि क्या है एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन की और उनकी लाइफ में इस टाइम पर हो क्या रहा है। सारी चीज़ों को देखेंगे और जो भी चीज़ आएंगी टैरो कार्ड के अंदर मैं आपको सारी ही चीज़ें बताऊंगी इस रीडिंग में। सो पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड उसके बाद मैं आपसे बोलूँगी टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस से बना रही हूँ, जनरल रीडिंग है डियर गाइस ये। और आज की क्या एनर्जीज है, चलो कार्ड सीधे हो गए हैं, देख लेते हैं। और इस रीडिंग को आप कोई भी देख सकता है, मीन्स आप मेल है, फीमेल है, आप गर्ल है, आप बॉय है, ठीक है। इस रीडिंग को देख सकते हैं, आप लव में है, रिलेशनशिप में है, थर्ड पर्सन की एनर्जीज अगर आपके रिलेशन में है, आप मैरिड है या फिर किसी और भी रिलेशन के लिए आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं, जिस भी रिलेशन के लिए आप देखना चाहें। तो चलिए एनर्जीज क्या कहती है इस टाइम पर। मेरे पास फर्स्ट कार्ड आ गया, मैं लेना चाहूंगी। ओ माय गॉड, फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है मेरे पास। और ये फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जीज तो यहाँ पर ये शो कर रही है कि कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज है। देखो ये जो एनर्जीज है, ये टू टाइप्स एनर्जीज मेरे को मिल रही है, ठीक है। फर्स्ट एनर्जीज तो यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पर्सन के साथ इस टाइम अगर थर्ड पार्टी है या थर्ड पर्सन है कोई उसकी लाइफ में, या फिर थर्ड पर्सन उसको अपनी तरफ जबरदस्ती से उसको अपनी तरफ कर रहा है, कोई भी ऐसी एनर्जीज है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है ये टैरो कार्ड कि उस इंसान के साथ आपके पर्सन का झगड़ा है या हो सकता है एनर्जीज के अकॉर्डिंग, या फिर एनर्जीज हो रही है इस टाइम पर कि झगड़ा हो रहा है, ठीक है। और ये कार्ड इसलिए भी इंडिकेट कर रहा है कि आपका आपके पर्सन के साथ किसी बात को लेकर, थर्ड पर्सन को लेकर या फिर किसी और भी बात को लेकर किसी बात को लेकर आर्ग्यू है, लड़ाई हुई है, ऐसी भी एनर्जीज आ रही है। तो आप दोनों एनर्जीज में से आप देख लीजिए कि कौन सी एनर्जीज आपको जो है वो जा रही है या कौन सी एनर्जीज आपको रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर आ रही है इस टाइप की कि कुछ ना कुछ झगड़ा या कुछ ना कुछ वाद विवाद हुआ है, या आपके पर्सन आपके साथ रूड हुए हैं, या फिर थर्ड पार्टी की एनर्जीज आ रही है। देखो ज़्यादातर मेरे को यहाँ पर क्या लग रहा है डियर गाइस कि एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन के साथ आपका तो आर्ग्यू हुआ ही है एनर्जीज के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर ये जो दो कार्ड्स मेरे पास आए हैं, आपको भी दिख रहे होंगे ये दो कार्ड्स, इसकी एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़ा करके आपके पर्सन जो है वो वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत उनकी और आपकी होना मतलब एक न्यू बिगिनिंग मतलब मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो आप समझ गए होंगे, मैं दोबारा से समझा देती हूँ, क्योंकि फाइव ऑफ वैंड्स दिख रहा है। तो आपके पर्सन की एनर्जीज के अकॉर्डिंग मुझे हो सकता है कि आपके पर्सन जो है किसी थर्ड पर्सन के साथ, या कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, गर्ल बॉय डोंट नो, फैमिली फ्रेंड्स, कोई भी, उनके साथ झगड़ा करके आपके तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि आपके पर्सन और आपके बीच जो दूरियां आ रही हैं वो किसी तीसरे इंसान की तरफ की वजह से ही मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रही है। और वो भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप लोगों के बीच में इंटरफेयर कर रहा है, और अगर नहीं भी कर रहा है तो उस जब से वो आया है तब से आपके पर्सन का जो बिहेवियर है, जो बात करने का तरीका है, या जैसे वो पहले मतलब हर बात को आपकी समझते थे, हर चीज़ को वो मानते थे, तो अब वो उन सब चीज़ों में ना मुझे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो एनर्जीज यहाँ पर इस चीज़ को कह रही है। तो ये जो कार्ड्स है वो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन जो है उनकी फीलिंग्स आ रही है कि भाई बहुत हो गया, अब मुझे वापस आना है। तो ये कहीं ना कहीं एक स्टेप ले सकते हैं आपके पास वापस आने का। एनर्जीज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा दूरियां आप दोनों के बीच में आ चुकी हैं, और काफ़ी ज़्यादा
आपके पर्सन आपको अकेला मतलब पूरी तरीके से करके या अकेला छोड़कर आपके लाइफ से चले गए थे एनर्जीज के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेंटिकल्स है इनके हाथ में। सो ये जो पेंटिकल्स है ये इन्होंने अभी तक किसी को दिया नहीं है, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर आपके पर्सन थर्ड पर्सन में थे, अब वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है ना, तो ये जो पेंटिकल्स है मीन्स अपना जो उनका प्यार है, उनकी जो एक दिल से जो फीलिंग्स है जो पूरी तरीके से आपके ऊपर थी, आपके ऊपर है और आपके ऊपर रहेगी। तो ये जो पेंटिकल्स है ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि भाई मैंने ज़रूर मेरी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन था, अब वो फैमिली की तरफ से था जो आप लोगों के बीच में दूरियां ला रहा था, या फिर कोई ही शी थी, या फिर कोई फ्रेंड सर्कल में, लेकिन मेरा जो फीलिंग्स थी वो उसके लिए नहीं थी, मेरा जो प्यार था वो उसके लिए नहीं थी। ये पेंटिकल्स मेरा आपके लिए ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहता हूँ। तो ये एनर्जीज यहाँ पर कह रही है, ठीक है। ये कार्ड्स हो गए, देखिए कार्ड्स आपको बारीकी से समझाती हूँ डियर गाइस, है ना। तो और दूसरी चीज यहाँ पर आप एक कप्स देख रहे होगे, ठीक है। ये कप की जो एनर्जीज आ रही है, ये एनर्जीज एक इमोशनली न्यू बिगनिंग की है, ठीक है, मतलब एक नई शुरुआत। तो आपके पर्सन के साथ देखिए अगर आप लोगों के बीच में कुछ किसी बात को लेकर ऑन ऑफ चल रहा है, या फिर आर्ग्यू हुई है किसी बात को लेकर, ठीक है, तो एक नई उनके साथ आपकी स्टार्ट हो सकती है, एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग शुरू हो सकती है। ये कार्ड इस चीज़ के लिए भी आप इस कार्ड को देख सकते हैं कि अगर आप सिंगल हैं, बाई चांस की बात है, कोई आपकी लाइफ में नहीं है और इस टाइम पर आप बिल्कुल अकेलापन फील कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कोई तो आके संभाल ले, कोई तो आके हाथ अपना बढ़ा दे, है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि लाइफ में सब कुछ होते हुए भी एक अकेलापन सा फील होता है, एक अकेला ऐसा लगता है कि जैसे कोई हो, है ना, जो हर चीज़ को, सुख को, दुख को, हंसी खुशी सारी चीज़ों को समझे, शेयर करे, बात करे, अपना सा लगे, है ना। तो अगर आपको भी ऐसी फीलिंग्स आ रही है तो यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग मेरे को दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में एक ज़बरदस्त न्यू बिगिनिंग हो सकती है, कोई एक अच्छा सा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। एनर्जीज के अकॉर्डिंग हो सकता है कि ये जो पर्सन है कोई नया पर्सन भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है डियर गाइस कि ये पर्सन कोई आपका पुराना दोस्त, मित्र या कोई एक्स जो आपको जिसने आपको भुला दिया है, या फिर किसी भी कारणवश आप दोनों अलग हो गए, चाइल्डहुड फ्रेंड, ऐसी भी मेरे को यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको जो है वो समझा दी है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आ रही है, ठीक है। तो यहाँ इस कार्ड्स में डियर गाइस यहाँ पर सोर्ट्स मेरे को ज़्यादा दिखाई दे रही है, मतलब यहाँ पर 3 सोर्ट्स आप देख रहे हो, ठीक है, एंड 1 सोर्ट्स यहाँ पर नीचे गिरी हुई है, नीचे रखी हुई है। सो दूसरी चीज़ यहाँ पर कलरफुल मेमोरीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एक कार्ड्स काफ़ी तरह के एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। अब वो चीज़ें चेंजेस भी होती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि जो भी आपके पर्सन हैं जिनके साथ आपका जो रिश्ता है वो काफ़ी अच्छा था पहले, लेकिन सम रीज़न, ठीक है, वो और आप अलग हो गए। लेकिन अभी आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि वो आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये कार्ड इस बात को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि पास्ट मतलब उनको बहुत ज़्यादा रह कर याद आ रहा है, पास्ट को मतलब बहुत चाहते हैं कि भाई जो पास्ट है जैसे था या जैसे आप लोग पहले थे एक दूसरे के लव में, रिलेशन में, वो पास्ट लौटा है। तो वो पास्ट की आपके पर्सन जो है ना उस पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा सैड भी है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जीज आ रही है वो नाइट की आ रही है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है आपके पर्सन ज़्यादातर नाइट में इस चीज़ को सोचते हैं, ठीक है। सो एनर्जीज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मतलब इस समय उनकी जो फीलिंग्स हो रही हैं वो आपके लिए लविंग तो हो ही रही है, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं।
सो ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस की एनर्जीज मेरे को आ रही है डियर गाइस, क्योंकि देखो स्ट्रेस तो है इनको, वो इसलिए और हो रहा है क्योंकि देखो मुझे जहाँ तक मैं नज़र देख रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं शायद आप लोगों को नो कांटेक्ट में, या फिर काफ़ी दिन हो गए हैं ऐसा जिसमें आप लोगों ने कांटेक्ट भी नहीं किया, एक दूसरे से बात भी नहीं की है, और हो सकता है कि आप अलग अलग भी चले गए हो एक दूसरे से, ऐसी भी एनर्जीज आ रही है कि अब आप एक साथ नहीं रहते हो। और कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ रहकर भी नो कांटेक्ट बना लिया हो, दोनों ही चीज़ें चेंजेस, दोनों ही चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं हाँ इतना ज़रूर देख रही हूँ कि अभी आपके बारे में एक नई तरीके से सोच रहे हैं, क्योंकि देखो ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में भी आ गए, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में आ गए हो, तो अब इनको ये लग रहा है कि क्योंकि रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते हैं आपके पर्सन, इनकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये लग रही है करंट फीलिंग्स में कि रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहते हैं। रिलेशन ख़राब से मतलब रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऐसी एनर्जीज मेरे को दिख नहीं रही है जैसे कि तोड़ना चाह रहे हैं या फिर आपसे दूर हमेशा के लिए एक कट ऑफ चाहते हैं। हाँ इतना ज़रूर है, क्योंकि पास्ट बहुत खूबसूरत था जहाँ तक मैं देख रही हूँ, तो एनर्जीज यहाँ पर शो करें कि तोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जुड़ भी नहीं पा रहा है, तो ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और ये रीज़न हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन को या कोई थर्ड पार्टी बीच में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रही है, या फिर फ्रेंड्स कुछ ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आप लोग एक हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे आप लोग के बीच में दूरियां रहें। तो मिसगाइड तो किया है आपके पर्सन को, ये तो मैं मानूंगी यहाँ पर, क्योंकि मिसगाइड किया है। और देखो यहाँ पर एक एनर्जीज और आई है कि कंट्रोल भी किसी का है इनके ऊपर, ये भी आप समझ लीजिए कि अगर एनर्जीज के अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है, मीन्स कहीं ना कहीं किसी न किसी का कंट्रोल है, और बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी दिखाई दे रहा है, जिससे मुझे लग रहा है कि उसका कंट्रोल की वजह से भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है मेरे, यस 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो बैलेंसिंग एनर्जीज भी आ रही है कि भाई हाँ बैलेंस करना चाहते हैं रिश्ते को, मतलब दोबारा से चाहते हैं आपके जो पर्सन है, आज दूरियां हैं लेकिन चाहते हैं कि भाई किसी तरह आप और वो एक हो जाओ और सब कुछ जो है ना वो पहले जैसा ठीक हो जाए। तो ये चाहत है आपके पर्सन की। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो चाहते ही नहीं है, तो मैं यही बोलूँगी कि देखो सबकी एनर्जीज ऐसी नहीं है कि नहीं चाहते। हाँ कुछ लोगों में ऐसा है जो मैं देख रही हूँ कि दूर हुए हैं जब से, तब से बिल्कुल उनको ख्याल ही नहीं है, मतलब दूरियों का ख्याल नहीं है उनको। लेकिन कुछ लोगों में मैं देख रही हूँ कि यस ऑफ कोर्स कंट्रोल है, किसी का कंट्रोल हो सकता है, अब कोई भी हो सकता है, लेकिन कंट्रोल तो कर रहा है कोई, है ना। और वो कंट्रोल की वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन फिर भी देखो जो कंट्रोल कर रहा है उसके साथ बैंड्स की एनर्जीज भी आई है, तो अब देखो कंट्रोलिंग एनर्जीज एंड बैंड्स की एनर्जीज दोनों एनर्जीज साथ में है, उसके बाद भी कम बैक हो रहे हैं, वापस आना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्टिंग लेना चाहते हैं। करंट एनर्जीज में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग तो कर रहे हैं, पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, पास्ट को बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ पर ये आ रहा है कि जो भी पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में इंटरफेयर करते हैं, ठीक है, वो उनकी एनर्जीज भी आ रही है। यहाँ पर बैलेंसिंग एनर्जीज आ रही है जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई बैलेंस, हम अपने रिश्ते को या फिर वो अपने रिलेशन को बैलेंस करके रहेंगे आपके साथ। तो ये एनर्जीज भी एक अच्छी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। तो काफ़ी कुछ चेंजेस है एंड मैं और कार्ड्स ले लूँगी। पर्सनली कोई भी गाइडेंस हो आपकी तो कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। एंड मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ आपके पर्सन से रिलेटेड, और क्या क्या फीलिंग्स हैं, क्या क्या एनर्जीज आ रही है। देखो शेयरिंग एनर्जीज आ रही है, ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि जो आपके पर्सन है वो अचानक से बदले होंगे। एनर्जीज के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पर थर्ड पर्सन का कंट्रोल बहुत ज़्यादा आ रहा है। पहले आपके पर्सन कभी भी नहीं सोचते थे आपसे दूर जाने के बारे में, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, इनके मन में नहीं आता था कभी भी दूर जाने के बारे में, ख्याल तक नहीं आता था, मतलब आप तो, और मैं तो ये बोलूँगी ख्याल भी नहीं कभी आया उनका कि आपसे दूर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है वो उनको आप पीछा ही नहीं छोड़ रही है, एक तरीके से उनको अपनी बातों में लगा कर रख रहा है या रख रही है, कोई भी हो सकता है, हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन आपके पर्सन जो है वो कंट्रोल बहुत हो रहे हैं इमोशनली बहुत ज़्यादा। मैं तो यहाँ पर एक चीज़ और बोलूँगी आपके पर्सन को कि आपके पर्सन के अंदर एक चीज़ की है कमी, वो ये है कि वो हर किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप शायद आपने बोला भी होगा कि मतलब
आप अपने रिश्ते पर ध्यान दो, हमारा रिश्ता, आपका और उनका रिश्ता जो है डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन फिर भी शायद वो चीज़ों को नहीं समझ पाए, क्योंकि अभी मैं ये भी देख रही हूँ कि जो भी पर्सन थे, थर्ड पर्सन जो भी थे, फैमिली फ्रेंड्स या कोई ही, उन्होंने कंट्रोल किया और ये कंट्रोल हो भी गए एनर्जीज के अकॉर्डिंग, मतलब तुरंत की तुरंत। और अभी एनर्जीज आ रही के सैड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस पर्सन के साथ भी झगड़ा हो रहा है, आर्ग्यू हो रही है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी देखो आपके पर्सन को हो रही है। मैं भी चीज़ देख रही हूँ, कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन है उनको फाइनेंशियल इशू हो, मतलब तो भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, मतलब इनकी लाइफ में अकेलापन है। एक चीज़ मैं बता दूँ, आपके बिना इनकी लाइफ सूनी हो गई है, क्योंकि देखो आपने इनको बहुत केयर किया, जितना केयर शायद इनको कोई नहीं कर सकता था, इतना केयर किया, इतना सपोर्ट किया। और आपने कुछ लोगों में मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपने फाइनेंशियल भी बहुत हेल्प करी इनकी, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग शायद इनका करियर डिस्टर्ब था, या फिर इनको ज़रूरत थी तो फाइनेंशियल, या फिर कुछ और भी चीज़ें ऐसी मेरे को दिख रही हैं कि अकेले थे ये अपनी लाइफ में, अकेली थी ये लाइफ में, ठीक है। लेकिन आप इनका साथ आपने दिया, आपने इनको हर खुशी दी, लेकिन फिर भी ये चीज़ों को नहीं समझ पाए, और जाके जो भी थर्ड पार्टी है वो उसने अपनी तरफ कंट्रोल किया और ये हो भी गया। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। लेकिन अभी आ रहा है कि मतलब उनको अब इस समय उनको आपकी ज़रूरत है, अब वो किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि मतलब अच्छा, आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, जो आपने किया वो कोई और कर नहीं सकता इनके लिए। ये चीज़ उनको अभी आ रही समझ में। तो मैं राशियाँ बता देती हूँ, पहले राशियाँ देख लिया। एक्वेरियस कुंभ राशि, वर्गो कन्या राशि, एरीज मेष राशि यहाँ दिख रही है मेरे को, तुला राशि, सिंह राशि, तुला राशि, लिब्रा राशि, सिंह राशि, लियो राशि, मिथुन, जेमिनी, सजिटेरियस, धनु राशि। ठीक है, ये राशि मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेटर्स में बता देती हूँ आपको, लेटर्स भी आप सुन लीजिए। आर मेरे को यहाँ पर सबसे पहले दिखाई दे रहा है, एम मेरे को दिख रहा है, और एन मेरे को दिख रहा है, यहाँ पर एस मेरे को दिखाई दे रहा है। एनर्जीज के अकॉर्डिंग ए हो सकते हैं आपके पर्सन का लेटर्स, एंड टी से हो सकता है, ठीक है, एंड एफ से हो सकता है, एफ से हो सकता है, कोई भी लेटर्स हो, या आगे पीछे भी हो सकता है, ये भी एनर्जीज है। एम से मैंने बता दिया, एन से मैंने आपको बता दिया, ए से यहाँ पर हो सकता है। तो ये लेटर्स मेरे को दिख रहे हैं। मैं नंबरिंग बता देती हूँ आपको। 1 नंबर, 9 नंबर मेरे को यहाँ पर बहुत दिखाई दे रहा है, 8 नंबर मेरे को बहुत दिखाई दे रहा है, 1 मेरे को दोबारा से दिखाई दिया, 3 नंबर मेरे को दिख रहा है, 4 नंबर मेरे को दिखाई दे रहा है, 9 नंबर मेरे को बहुत दिख रहा है। 9 नंबर भी ना, जो न्यूमरोलॉजी होती है उसमें 9 नंबर की भी अपनी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। 9 नंबर जो है बेसिकली एक न्यू स्टार्ट करने के लिए होता है, एक पॉजिटिव साइन होता है, बहुत ही पॉजिटिव, जो कि एक लाइफ को आगे बढ़ाता है, एक अपने एक अच्छा मतलब रिलेशन, एक अच्छा नंबर है ये। तो और मुझे 1 भी दिखा, तो साथ में अगर ये नंबर आते हैं तो एक न्यू बिगनिंग को ही जो है वो बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एक न्यू बिगनिंग को, एक न्यू होप को, एक ब्लेसिंग एनर्जीज को, जो कि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि भले ही कंट्रोल किया थर्ड पर्सन ने, पार्टी ने, जो भी है, लेकिन यहाँ पर स्टेबल होना चाहते हैं। सीधी सी बात, अभी देखो नहीं चाहते हैं वो, ना तो थर्ड पर्सन चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके साथ रूड भी बिहेवियर किया, ये भी मैं देख रही हूँ। लेकिन अभी इनको कंफर्ट नहीं है थर्ड पर्सन के साथ। ये एनर्जीज आपको देख रहे हो, मैं इस एनर्जीज को आपको दिखा रही हूँ। ये एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये स्टेबल नहीं है अभी इस टाइम पर। स्टेबल होने से मतलब नहीं होता है कि आप पूरी तरीके से घर में रहो। स्टेबल से मतलब एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि उनके साथ ना तो कंफर्टेबल है, और ना ही वो उनके साथ फ्यूचर चाहते हैं, या फिर फ्यूचर उनके साथ देखते हैं। यहाँ पर कास्ट इशू भी दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में। फैमिली भी दिखाई दे रही है कि फैमिली शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। फैमिली सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अब फैमिली गर्ल की तरफ से भी हो सकती है, बॉय की तरफ से भी हो सकती है, कोई भी किसी की भी तरफ से हो सकती है, लेकिन फैमिली का प्रॉब्लम है। तो ये एनर्जीज भी आ रही कि उन्होंने आपको फैमिली के कहने से आपसे दूर तो चले गए या चली गई आपके पर्सन या आपकी पर्सन, फैमिली ने बोला और वो उनकी बात मानकर आपसे दूर हो गए या हो गई। लेकिन अभी दूर जाकर उनको ये एहसास हो रहा है कि उनसे गलती हुई है। अंडरस्टैंड? तो ये गलती को अभी आपके पर्सन
सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि अभी गलती को अपनी ख़त्म करना चाहते हैं और आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि देखो, अकेले जब वो हो गए आपके पर्सन, तब उनको समझ आ रही है इम्पोर्टेंस आपकी। तो क्योंकि आप इनको, शायद आपने बहुत कुछ किया है जैसे मैंने पहले बताया, तो अभी इनको ब्लेसिंग एनर्जीज आ रही है, अभी ये आपके बारे में सोचते हैं एंड आपकी लाइफ में दोबारा से आना चाहती है। और फैमिली को अगर या थर्ड पर्सन के कहने से, किसी भी थर्ड पार्टी के कहने से दूर हुए थे, तो वो उसको रिस्पॉन्सिबल कहकर थर्ड पर्सन को, उसके साथ आपके पर्सन का जो है वो झगड़ा या आर्ग्यू बहुत ज़्यादा मेरे को दिखाई दे रही है। सो डियर गाइस, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी। कितना कनेक्ट किया है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंड टेक केयर।